आइए दोस्तों बात करते हैं एक और नई जानकारी और अपडेट के बारे में। आपको बताते हैं, जैसा कि आपको मालूम है आज 22 फरवरी का दिन है और 22 फरवरी का दिन बहुत ही खास होता है। हर साल 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दुनिया भर में लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने वाला एक दिन होता है। यानी ये युवा महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। विश्व चिंतन दिवस जिसे हर साल हम 22 फरवरी को मनाते हैं और ये माताओं और बहनों को समर्पित दिन होता है। यानी ये दिन एक बेहतर दुनिया बनाने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की हमें याद दिलाता है, जहां हर लड़की को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। और आज के दिन को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि सभी महिलाओं और लड़कियों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, प्राथमिकता वाले मुद्दों पर चर्चा में भाग लेने और वैश्विक समाधान पेश करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। और इसीलिए आज विश्व चिंतन दिवस के इस अवसर पर हम महिलाओं, माताओं और बहनों से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट इस वीडियो में लेकर आए हैं। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम माताओं और बहनों से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट, जो सरकार की घोषणाएं, नए नियम अपडेट आए हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ अपडेट बताएंगे। छोटा सा वीडियो और आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको नए नियम और अपडेट की जानकारी मिल जाएगी। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली अपडेट खबर में। आप देखिए, 5 से 6 महीने में उपलब्ध हो जाएगी महिलाओं के लिए कैंसर की वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी दी है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, महिलाओं को होने वाले कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीन 5 से 6 महीने में उपलब्ध होने वाली है। इस वैक्सीन पर रिसर्च लगभग पूरा हो चुका और परीक्षण चल रहे हैं और ये वैक्सीन 9 से 16 साल की उम्र की लड़कियों को लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव ने इस तरह की जानकारी और अपडेट दिया है। सर के इस जरूरी टीके को लेकर ये जानकारी और अपडेट मिला है। यानी इस वैक्सीन पर रिसर्च का काम लगभग पूरा हो गया है, फिलहाल परीक्षण चल रहा है और ये वैक्सीन 9 से 16 साल उम्र की लड़कियों को लगाई जाएगी। बात करते हैं आगे बड़ी खबर। देखिए, महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सरकारी बसों में महिलाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली छूट बंद नहीं होगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को बंद नहीं किया जाएगा। जो महिलाओं और बुजुर्गों को बसों के किराए में 50% वाली छूट मिलती है, वो बंद नहीं होगी। ये कहना है राज्य के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी का। दरअसल शिंदे जी का यह बयान परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक के उस बयान के बाद सामने आया, जब मंत्री जी ने घाटे का हवाला देते हुए संकेत दिए थे कि महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली इस छूट को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं और बुजुर्गों को दी जाने वाली ये छूट खत्म नहीं की जाएगी। इसी तरह से देखिए, महाराष्ट्र में लाडकी बहनों को सरकार एक और तोहफा देने जा रही है। अब राशन कार्ड पर साड़ी मिलेगी। यानी महाराष्ट्र में अंत्योदय राशन कार्ड धारक लाभार्थियों को साल में एक साड़ी दी जाती है और इस साल भी लाभार्थी महिलाओं को ये साड़ियां बांटी जाएगी। सभी जिलों में साड़ी वितरण का काम शुरू हो गया है। अच्छा, दिल्ली से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को फ्री बस को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, उसको लेकर भी अपडेट आ गया है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को ये पहला तोहफा मिल गया है। दिल्ली के नए परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने फ्री बस सफर बंद होने की अटकलों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को ये फ्री बस सफर का लाभ मिलता रहेगा, सरकार की इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। वहीं महिलाओं को हर महीने दिल्ली में 2500 रुपए देने की भी तैयारियां हो रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ी मीटिंग भी बुलाई। 22 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने महिला सम्मान योजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और इसमें इस योजना को लेकर चर्चा की गई। तो ऐसे में अब उम्मीद है कि महिलाओं को दिल्ली में भी जल्दी हर महीने 2500 रुपए का तोहफा मिलने लगेगा। साथ ही दिल्ली में बीजेपी ने एक सरकार संभाल ली है और ऐसे में अब गर्भवती महिलाओं को भी 21,000 रुपए का तोहफा जल्दी मिल सकता है। दरअसल आपको बताएं, बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपने संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया था। तो ये सहायता भी महिलाओं को जल्द से जल्द मिलेगी। वहीं देखिए, हरियाणा में महिलाओं के खाते में कब 2100 रुपए आएंगे, इसको लेकर भी अपडेट आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता में आने से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात कही थी। नायब सैनी सरकार को सत्ता में आए 100 से ज्यादा दिन हो गए। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद प्रदेश की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। चुनाव के बाद पेश होने वाले बजट सत्र में इसके बारे में प्रावधान किया जाएगा और बजट के बाद फिर आगामी वित्त वर्ष से इस योजना को लागू भी कर दिया जाएगा। तो हरियाणा में भी माताओं और बहनों को 2100 रुपए हर महीने का जो तोहफा मिलने वाला है, वो जल्दी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है माताओं और बहनों के लिए। हिमाचल प्रदेश में महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में सरकारी सेवाओं में काम करने वाली हजारों महिलाओं के लिए बड़ी राहत दी है। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने विभिन्न सरकारी सेवाओं में काम कर रही महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए यह राहत भरा फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने मृत शिशु को जन्म देने या फिर जन्म के तुरंत बाद अगर नवजात शिशु खो देती है, ऐसी माताओं और बहनों के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है। सरकार के इस निर्णय से वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, वो प्रसव होने पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के हकदार हैं और सरकार के अब इस निर्णय से ऐसी महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ में भी और मदद मिलेगी। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। अब 24 घंटे खुले रहेंगे दुकान, पार्लर, कैफे। महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। यानी सरकार के
इस फैसले से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐलान किया कि अब राज्य भर में दुकानें, पार्लर, कैफे, रेस्टोरेंट वगैरह 24 घंटे खुले रह सकेंगे। सरकार की इस पहल का उद्देश्य व्यापारिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। हालांकि शराब की दुकानें पहले की तरह रात 10 बजे तक ही बंद करनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी दे दी है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट भी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने एक मुकदमे के फैसले में उन महिलाओं को डिवोर्स या तलाकशुदा करने पर पाबंदी लगा दी है जिनका तलाक हो चुका है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में 3 साल पहले दी गई एक अर्जी पर फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई के दौरान तलाकशुदा कहकर महिलाओं को संबोधित करने को बुरी आदत बताते हुए कहा कि आज भी औरत को ऐसे पुकारना कष्टदायक है। मुकदमे की सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि आज के दौर में भी एक तलाकशुदा महिला को इस तरह अदालती कागजात में डिवोर्सी लिखा जा रहा है जैसे कि उसका सरनेम हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना एक बुरी आदत है जिस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल का कहना था कि फिर तो मर्द के लिए भी डिवोर्सर लिखा जाए, हालांकि यह भी उचित नहीं है। वहीं देखिए, यूपी बजट में योगी सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं। उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर सरकार स्कूटी प्रदान करने वाली है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को भी फायदा दिया गया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है। 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। पेंशन को लेकर भी राशि स्वीकृत हुई है। यूपी की 57,000 से अधिक ग्रामीण महिलाएं सूर्य सखी बनेंगी। हर पंचायत में एक सूर्य सखी होगी। 826 ब्लॉकों में 3,304 सोलर शॉप्स भी खुलेगी। यानी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश में बीसी सखी और विद्युत सखी की सफलता के बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये नई कवायद शुरू कर दी है। योगी सरकार प्रदेश के सभी 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में एक एक सूर्य सखी की तैनाती करेगी। 57,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं सूर्य सखी बन सकेंगी। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से जानकारी लेते हैं। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण के लिए 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन भी हो चुका है और 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही राजस्थान पुलिस की ओर से तैयार किया गया राजकॉप सिटीजन ऐप महिलाओं की सहायता के लिए काम आ रहा है। इसमें महिला किसी भी परेशानी, शोषण या प्रताड़ित करने के मामले में एक ही क्लिक पर पुलिस तक सूचना तुरंत पहुंच जाती है और अब तक इस ऐप से कई महिलाओं को तुरंत मदद भी मिली है। यानी राजस्थान पुलिस का यह ऐप बेटियों और महिलाओं के लिए भी मुसीबत में बहुत काम आ रहा है। किसी भी इमरजेंसी में पुलिस से मदद चाहते हैं तो राजस्थान सरकार की ओर से पुलिस की ओर से तैयार किया गया राजकॉप सिटीजन ऐप महिलाओं की सहायता के लिए बनाया गया है। वहीं राजस्थान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पेंशन बढ़ाने समेत स्कूटी बांटने का भी ऐलान किया गया है। लखपति दीदी योजना का भी विस्तार होगा। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण योजना, बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए 35,000 स्कूटी बांटने की भी राजस्थान में घोषणा की गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपए हर महीने कर दी गई है। राजस्थान के अजमेर में बालिका सैनिक स्कूल भी खुलेगा। आइए अब आपको बताते हैं अपडेट बिहार की ओर से। बिहार में भी महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा। बिहार के लखीसराय जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए पालना घर बनाया गया है। कलेक्ट्रेट भवन में 6 फरवरी को पालना घर का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया और इस पालना घर में नौनिहालों के लिए खेल खिलौना समेत मूलभूत सुविधाएं मौजूद रहेगी। इसमें फर्श भी गद्देदार बनाया गया ताकि बच्चों को खेलने कूदने पर गिरने पर चोट भी नहीं लगती है। इसके अलावा आपको बताएं, झारखंड में वृद्धा पेंशन के लिए एक नया अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें बताया गया कि सभी लाभुकों को दफ्तर जाकर भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक है और जो लोग सत्यापन नहीं कराएंगे हो सकता है उन्हें पेंशन मिलनी भी बंद हो सकती है। बीडीओ ने हर वृद्धा को पेंशन देने की बात कही है और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कोई भी इसमें वंचित न हो। झारखंड में वृद्धा पेंशन को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ ने नया आदेश जारी किया। इसके तहत कहा गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना में दफ्तर जाकर सत्यापन कराना जरूरी है और जो लोग सत्यापन नहीं कराएंगे उन्हें पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। झारखंड के लोहरदगा के केरो प्रखंड मुख्यालय समेत अन्य पंचायत मुख्यालयों में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन किया गया है। वृद्धा पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और असहाय वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है और इस योजना के तहत 60 साल या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये दोस्तों कुछ जरूरी अपडेट इस वक्त चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ जानकारी और अपडेट आपको जरूर मिला होगा। ऐसी ही काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप हर रोज बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।